एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम लोग MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ एग्जाम्पल एंड लॉजिक के साथ पार्ट 3 लेके आए हैं। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। आइए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू एक्सप्लोरिंग द अप्रोप्रिएट एथिकल बिहेवियर्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन इन्वायरमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका क्या सही आंसर होगा? साइबर लॉ फर्स्ट, सेकंड साइबर एथिक्स, थर्ड सी साइबर सिक्योरिटी, डी ऑल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइबर एथिक्स, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द एथिकल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 2, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या होता है? फर्स्ट प्रोटेक्शन, सेकंड डिटेक्शन, सी रिएक्शन एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो जहाँ तक नेटवर्क सिक्योरिटी का सवाल है तो नेटवर्क सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, रिएक्शन ये तीनों ऑप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ का जो आंसर सही होगा वो है ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 2 का डी is right. Next question 3, to protect the computer system against the hacker and different kind of viruses one must keep always on in computer system। वो कौन सा प्रोग्राम्स है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा होना चाहिए? तो फर्स्ट है फायरवॉल, सेकंड स्पाईवेयर, थर्ड बोथ, डी नन। जो फायरवॉल है वो आपके सिस्टम में ऑलवेज प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए फायरवॉल। क्वेश्चन 4, फुल फॉर्म ऑफ BCC इन ईमेल। ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लेते हैं। ए है ब्लैंक कार्बन कॉपी, बी ब्लैक कार्बन कॉपी, सी ब्लैंक कॉपी कार्बन, डी ऑल। तो ऑल नहीं होगा, ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए ब्लैंक कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रेटेजिक लेवल, बी ऑपरेशनल लेवल, सी बोथ एंड डी नन। तो जो इसका आंसर होगा, प्लानिंग पार्ट होती है टॉप लेवल का, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल का। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन 5 का आंसर है ए स्ट्रेटेजिक लेवल। क्वेश्चन 6, फुल फॉर्म ऑफ FTP। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देख लेते हैं किस ऑप्शन पे है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फर्स्ट ऑप्शन पे ही है, तो इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट का क्वेश्चन, GDSS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। GDSS का शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ग्लोबल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ग्रांट डिसीजन सप्लायर सिस्टम, डी नन। तो इसका जो आंसर होता है वो है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फिलिंग द ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी है रिलायबिलिटी, सी है सिक्योरिटी, डी है नन। तो यहाँ पे जो होगा वो कह रहा है जैसे सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। तो सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर की बात कर रहा है तो किसी सिस्टम की बात कर रहा है, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो क्वेश्चन 8 का आंसर होगा ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्या है वो? फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, डी रिक्रूट पीपुल फॉर सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी रिक्रूट पीपुल फॉर सिस्टम। वो कोई भी हायर नहीं करता, कोई भी एम्प्लॉय की नियुक्ति नहीं करता, अपॉइंटमेंट नहीं करता। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन 9 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डेटा इंटीग्रिटी रिफर टू। डेटा इंटीग्रिटी रिफर टू ऑप्शन है ए वैलिडिटी ऑफ डेटा, बी सिक्योरिटी ऑफ डेटा, सी द प्राइवेसी ऑफ डेटा, द सिंप्लिसिटी ऑफ डेटा। तो इसका जो आंसर होता है डेटा इंटीग्रिटी
रिफ़र टू डेटा वैलिडिटी ऑफ डेटा, वैलिडिटी से इसका मतलब है, तो यहाँ का जो आंसर होगा क्वेश्चन 10 का आंसर है ए, वैलिडिटी ऑफ डेटा। 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्वेस्टेड फॉर अ गुड MIS, तो इसका क्या आंसर होगा देख लेते हैं। सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ, बी डेटाबेस, सी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS, डी ऑल। तो इसका जो आंसर होगा वो है सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टाफ से कोई सपोर्ट नहीं लेता है, तो इसका जो आंसर होगा वो है ए, सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच मस्ट बी प्रोसीड बाय इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, बी टाइमलाइंस, सी एक्यूरेसी, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन 12 है उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इट इज़ अ नेसेसरी ऑफ द डेटा टू बी, यहाँ फिल करना है, बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के पहले डेटा को क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। प्रोसीड, ट्रांसफॉर्म्ड, एडिटेड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोसीड। हम लोग प्रोसीड करते हैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के लिए, तो क्वेश्चन 13 का आंसर है ए, प्रोसीड। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज आर द इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स इन्वॉल्व इन MIS। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में कौन कौन से पॉइंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो फर्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ये इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो, ये भी है कि कैसे वर्क होगा उसकी प्लानिंग। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सारे ही पॉइंट वहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल, वो यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 14 का डी, ऑल। क्वेश्चन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसका देख लेते हैं। ए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्जन, एंड डी ऑल। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्जन। तो जो ऑफिस ऑटोमेशन में यूज होता है वो है वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, ए। तो क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। क्वेश्चन 16 द फर्स्ट स्टेज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्टेज। फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। मॉनिटरिंग, डिजाइन, चॉइस, इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग, द फर्स्ट स्टेज इज मॉनिटरिंग। क्वेश्चन 16 का आंसर है ए, मॉनिटरिंग। नेक्स्ट यहाँ फिल करना है, इज अ प्रोटोकॉल डेट इनेबल यू टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। हम लोग जो डाउनलोडिंग, इसका बेसिकली मतलब है कि हम लोग किसी सिस्टम से अपने सिस्टम में कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। तो स्लिप से नहीं होगा, यूजनेट से भी नहीं होगा, टेलनेट से भी नहीं होगा। डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, एफ टी पी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो क्वेश्चन 17 का आंसर है FTP, डी इज राइट। Question 18, fill in the blank, give the computer the ability to make suggestion and act like an expert in a particular field। तो इस तरह के क्या फिल करेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वर्क फॉर डिसीजन, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम ये भी नहीं होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी नहीं होगा, डी एक्सपर्ट सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन 18 का आंसर है डी, एक्सपर्ट सिस्टम। गिव द कंप्यूटर द एबिलिटी टू मेक सजेशन एंड एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो क्वेश्चन 18 का आंसर है डी, एक्सपर्ट सिस्टम। क्वेश्चन 19, वाईफाई यूज ऑप्टिक फाइबर, कौन सा ऑप्टिक फाइबर यूज करता है। तो फर्स्ट है रेडियो वेव्स, सेकेंड फेज लाइन, सी साउंड वेव्स, डी नन। तो इसका जो आंसर होगा वो है रेडियो वेव्स। जो वाईफाई है वो रेडियो वेव्स पे वर्क करता है। तो क्वेश्चन 19 का आंसर है ए, रेडियो वेव्स। क्वेश्चन 20, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज अ, फर्स्ट नेटवर्क, सेकेंड बैकअप सिस्टम, सी सर्वर, डी इंटरनेट। तो इसका जो आंसर होगा वो है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए।
तो और उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस आर यूज्ड होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन 20 का आंसर है नेटवर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट लेके हम बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे।